शिव की बात सुनकर सुहानी सोचने लगी और सोचते हुए ही उसने खुद से कहा, क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ। शिव अभी भी वहीं खड़ा था। उसे सुहानी की बात पर हंसी आ गई और वो उसे वहीं सोचते हुए छोड़कर मुस्कुराते हुए चला गया। वहीं उधर कियान स्टडी रूम में था और राहुल उसे अपडेट दे रहा था। मेरे इन्फॉर्मर ने बताया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर कियान ने कहा, तो वो वापस आ रहा है। तभी उसकी बात पर सोफे पर बैठे रिहान ने कहा, तो आने दे उसे, कब तक छुप छुप कर बैठेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी का ये खेल, अब सामने से खेलेंगे। रिहान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तभी कियान का फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा तो कॉल अर्पित की थी। कियान ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अर्पित ने कहा, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं से उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। उसकी बात पर कियान ने कहा, इस मंथ के एंड तक कोशिश करे, अगर फिर भी कुछ पता नहीं चलता है तो वापस आ जाना। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो जैसे ही फ़ोन अपनी जेब में रखने को हुआ कि तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग होने लगा। फ़ोन की डिस्प्ले पर मिस्टर ओबरॉय नाम फ्लैश होते देखकर उसने कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से कायरब ने कहा, जब से पता चला है सुहानी माँ बनने वाली है तब से तुम्हारे दादाजी और शिवन्या दोनों ही वहाँ जाने के लिए जिद कर रहे हैं। उसकी बात पर कियान ने कहा, नहीं पापा अभी नहीं, उसकी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है, अभी वो किसी को नहीं पहचानती। एक बार वो ठीक हो जाए फिर मैं खुद ही आप सबको यहाँ बुला लूँगा। ये सुनकर का कॉल के दूसरी तरफ से कायरब ने कहा, मैं ये बात समझता हूँ पर उन दोनों की जिद का क्या करूँ, जो छोटे बच्चे की तरह जिद किए बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं दोनों को समझा दूंगा, तुम उनके बारे में मत सोचो और सुहानी का ख्याल रखो। उससे बात कर कियान ने कॉल कट कर दिया। तभी रिहान ने सोफे से उठते हुए कहा, कुछ कर यार, मुझे कब तक किसी और की बीवी की सेवा करते रहना होगा। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर घूम रही है सिर्फ तेरी बीवी की वजह से। कियान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चला गया। तो उसे जाते हुए देखकर रिहान ने मुंह बनाकर खुद से कहा, ये भी इग्नोर कर रहा है, वो भी इग्नोर करती है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं। उधर सुहानी अपने रूम में थी और कियान के बार बार अपने रूम में आ जाने की वजह से उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था और बेड पर बैठी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। तो सुहानी ने आवाज़ सुनकर डोर ओपन किया। सामने ऋत्विक को देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा, भाई आप अंदर आइए ना। तभी ऋत्विक ने जल्दीबाजी में कहा, नहीं आरू, मुझे इमरजेंसी में 2 दिन के लिए बाहर जाना है तो मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ। पर भाई आप जा कहाँ रहे हो, सुहानी ने पूछने पर ऋत्विक ने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है आरू, उसके ही सिलसिले में मुझे जाना होगा। पर भाई मैं और आशु यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। ऋत्विक ने फिर से कहा, तुम दोनों अकेली कहाँ हो, यहाँ सब है और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम कियान से कहना, वो तुम्हें ला कर देगा। मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने को बोल दिया है, अब मुझे जाना होगा, बाय आरू। ये बोलकर ऋत्विक चला गया। सुहानी उसे पीछे से आवाज़ देती रह गई पर वो चला गया था। सभी हॉल में बैठे बातें कर ही रही थी कि सिवाय सुहानी के। तभी शिवी ने उसकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ तो करना होगा भाई के लिए, वे दोनों तो बस लड़ते रहते हैं, ऐसे में उनके बीच प्यार कब होगा। उसकी बात पर सबने उसकी तरफ देखा और स्वाति ने कहा, ऐसा क्या करे जो वे दोनों करीब आ जाएं। आई हैव एन आइडिया, यशिका ने कहा और शिवी के बराबर में जाकर बैठ गई। स्वाति और आशु भी अभी अपनी जगह से उठकर उनके बगल में आकर बैठ गई। सबने तिरछे नज़रों से उस पर देखा तो सुहानी नीचे ही आ रही थी। शिवी ने अपना टैब ओपन किया और उसे चलाने लगी। अब सबकी नज़रें शिवी के टैब में थी। जैसे ही सुहानी ने आखिरी स्टेयर्स पर पैर रखा, शिवी ने लाउड वॉइस में उसे सुनाते हुए कहा, स्वाति तुझे ये लड़की कैसी लग रही है, देखना भाई के लिए ये अच्छी रहेगी ना। उसकी आवाज़ सुनकर सुहानी ने उसकी ओर देखा। वे चारों एक ही सोफे पर बैठे दूसरे से चिपक कर बैठी हुई थी और टैब में देख रही थी। सुहानी उन्हें देखते हुए उनके पास जाने लगी कि तभी स्वाति ने शिवी की बात पर कहा, क्या यार तू भाई के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढेगी,
उनके लिए तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स देखो। हाँ, तुम सही कह रही हो। आफ्टर ऑल मेरे भाई कितने हैंडसम हैं, सब उनके पीछे पागल है। उनके लिए तो अब मैं मिस यूनिवर्स ही देखूंगी, शिवी ने स्वाति का साथ देते हुए कहा और तिरछी नज़रों से सुहानी को देखने लगी। तभी सुहानी ने जल्दी से पानी का ग्लास उठा लिया और पानी पीते हुए तिरछी नज़रों से उन सभी को देखने लगी। तो ये देखकर वे सभी मुस्कुराने लगी। तभी सुहानी ने मन ही मन खुद से कहा, मानती हूँ तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, पर वो हैंडसम होने के साथ खड़ूस भी तो है। तभी यशिका ने शिवी के हाथ से टैब लेकर उसमें एक लड़की की फोटो देखते हुए कहा, ये देख, ये लड़की कैसी है, ये लास्ट ईयर ही मिस यूनिवर्स बनी थी। उसकी बात सुनकर टैब में देखते हुए शिवी ने कहा, अच्छी है पर भाई के लिए सूटेबल नहीं है। ये सुनकर सुहानी ने फिर से मन ही मन कहा, हाँ, तुम्हारे भाई के लिए तो अब स्वर्ग से धरती पर कोई अप्सरा ही आएगी। ये बोलकर उसने मुंह बना लिया। यशिका टैब में स्वाइप कर रही थी, तभी अचानक से उन सभी ने एक साथ कहा, हाँ, ये लड़की अच्छी लग रही है, इसकी जोड़ी तो भाई के साथ मेड फॉर ईच अदर लगेगी। ये बोल शिवी मुस्कुराने लगी। तो उसकी बात पर आंसू ने कहा, दी, आप कह तो सही रही हैं, पर एक बार उससे भी तो पूछ ले जिनके लिए हम ये लड़की देख रहे हैं, क्या पता उन्हें कोई और ही पसंद हो। ये बोलते हुए आंसू ने तिरछी नज़रों से सुहानी को देखा, जो घूर घूर कर उन्हें ही देख रही थी। तभी शिवी ने कहा, आई एम श्योर यार, भाई को ये लड़की ज़रूर पसंद आएगी। ये बोल वो उठी और सुहानी को एक नज़र देखते हुए कहा, मैं भाई को ये फ़ोटो दिखा कर आती हूँ, उनका ओपिनियन भी तो लेना ज़रूरी है ना, आफ्टर ऑल शादी उन्हीं की तो करनी है। वो अपनी बात बोलकर चली गई। सुहानी गुस्से में उसे मुट्ठी बीच कर जाते हुए देख रही थी। तभी वो भी गुस्से में अपने रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। फिर खुद को देखते हुए उसने खुद से ही कहा, क्या मैं सच में खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं उन लड़कियों के जितनी अच्छी नहीं दिखती? पर यूएसए में तो सभी ये कहते थे कि अरण्या, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो एक एक्टर होना चाहिए, मिस वर्ल्ड होना चाहिए। जब उन लोगों को मैं इतनी अच्छी लगती थी तो फिर मैं इन्हें अच्छी क्यों नहीं लगती? सुहानी ने गुस्से में नाक फुलाते हुए आगे कहा, इन लोगों की आंखें सच में खराब हो गई है। इन्हें ऑनलाइन लड़कियां देखनी है, पर इन्हें खुद के घर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं दिख रही है। कम से कम इन लोगों को ने एक बार मुझसे पूछा तो होता कि क्या आप मेरे भाई से शादी करेंगी। बस इतनी सी बात ये लोग मुझसे पूछ नहीं सकते थे। मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि मना कर देती, थोड़ा टाइम लेती सोचने का और फिर हाँ कर देती। सुहानी मिरर में देखते हुए खुद से ही बात किए जा रही थी, तो वहीं वे सभी डोर हल्का खुला होने की वजह से उनके रूम के बाहर खड़ी सब उसकी सारी बातें सुन रही थी। उन्हें सुहानी की बातों पर हंसी आ रही थी। वे अपनी हंसी को कंट्रोल किए उसे ही देख रही थी। फिर एक दूसरे को हाई फाई देते हुए उन्होंने धीरे से कहा, तीर निशाने पर लग गया है। सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वे सभी वहां से गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ वो शादी कैसे करते हैं, किस हक सोना सब मेरे साथ, और शादी किसी और के साथ मैं उस राक्षस को जान ले लूंगी। जैसे ही उसने राक्षस कहा तो उसके कान में राक्षस वर्ड गूंजने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बेड पर बैठ गई। उसे फील हुआ जैसे उसने ये वर्ड पहले भी किसी से कहा हो। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपना सिर पकड़े रहने के बाद उसने नॉर्मल होते हुए कहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? ये बोलते हुए सुहानी ने अपने रूम से निकल गई और कियान के रूम की तरफ चली गई। रूम के पास जाकर उसने बिना नॉक किए डोर खोला और अंदर चली गई। अंदर आकर उसने पूरे रूम को एक्सप्लोर किया, पर उसे कियान कहीं नहीं दिखा। सुहानी अच्छे से रूम को देखने लगी। कियान का रूम पूरा वेल सेटल था। तभी ये देखकर सुहानी ने अपनी भौहें चढ़ाई और रूम को देखते हुए कहा, कितना अच्छा है ये रूम मिस्टर ओबरॉय, इस रूम को तो मैं आपसे छीन कर रहूंगी। इस रूम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे किसी और को इस रूम में लेकर आते हैं।
ये कहते हुए सुहानी आधे खुले वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने वार्डरोब के डोर को पूरा खोला और उसमें देखने लगी। वार्डरोब के एक शेल्फ में कुछ फोटोज फ्रेम रखे थे। सुहानी ने उल्टे रखे फ्रेम में से एक फ्रेम उठाया और उसे बाहर निकाला। वो जैसे ही उस फ्रेम को पलट कर देखने को हुई कि तभी किसी ने उसके हाथ से उस फ्रेम को छीन लिया। सुहानी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे कियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो डर गई। कियान ने उस फ्रेम को देखा तो उसमें उसकी और सुहानी की शादी की फोटोज लगी थी। एक पल के लिए सुहानी को समझ नहीं आया कि कियान गुस्से में है या नॉर्मल। तभी अचानक से वो मुस्कुराने लगा। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हंसी देखकर सुहानी उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। कियान अपनी और सुहानी की फोटो को देखकर धीरे से ही सही पर मुस्कुरा रहा था। सुहानी दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कियान ने अपना एक हाथ उसकी फोटो पर घुमाया। तभी सुहानी ने दोनों हाथ बांधकर स्माइल करते हुए कहा, ओह तो आप स्माइल भी करते हैं। उसकी बात सुनकर कियान ने झुकी पलकों को उठाया, उसे देखा और तभी उसने मन ही मन कहा, मेरी सुहानी कितनी इनोसेंट है, पर ये तो पूरी जंगली बिल्ली है। कियान की नज़र खुद पर पड़ते ही सुहानी ने कहा, जरा हम भी तो देखें कौन है वो शख्स जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलने की पावर रखता है। ये बोलते हुए उसने फोटो देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी कियान ने कदम पीछे हटा लिया। ये देखकर सुहानी ने कहा, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, उसे छीन नहीं रही हूँ आपसे। नो, तुम उसे नहीं देख सकती, कियान ने एक टुक जवाब दिया। उसकी बात पर सुहानी ने उसे अपनी भौहें सिकुड़ा कर देखा और बोली, अब तो मैं उसे देख कर ही रहूँगी। ये कहते हुए वो कियान से फ़ोटो लेने लगी, पर तभी उसने बड़े ही चालाकी और फुर्ती से सुहानी के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से लॉक कर दिया और उसकी पीठ अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम ये नहीं देख सकती। तभी सुहानी ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। ये सुन कियान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, आप बहुत बुरे हैं। सुहानी की बात पर कियान ने कहा, बाय बर्थ